एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेक्सपियरियन इन्फ्लुएंस के बारे में इन इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे कि हम जानते हैं, शेक्सपियर को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एज से नहीं जोड़ा जाता है। ही इज़ अ पोएट ऑफ ऑल टाइम पीरियड एज एंड ऑल्सो पीपल। मतलब उनके लिखे हुए वर्क्स को लोग आज भी पढ़ते हैं। उनकी बुक्स आज भी मार्केट में उतनी ही फेमस है जितनी वो उनके टाइम पे हुआ करती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना फेमस उनके टाइम पे हुआ करती थी उनकी बुक्स, उससे कहीं ज़्यादा आज उनकी बुक्स फेमस है। सपोज़ कोई आपसे ही पूछे कि आपको कोई एक पोएट का नाम बताए, कि जो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट या मोस्ट फेमस पोएट है इन इंग्लिश लिटरेचर, तो सबसे पहला जो आपका नाम दिमाग में आएगा वो शेक्सपियर का ही होगा। उनके लिखे हुए ड्रामास, पोएम्स, प्लेज, ट्रांसलेशंस, एवरीथिंग उनकी कंट्रीब्यूशन को शो करती है इन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। However, because of his contribution in English literature, student don't understand exactly कितना profound है शेक्सपियर का influence in the development of the English language. So आज हम इसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। शेक्सपियर के टाइम पीरियड में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स थे वो फिक्स नहीं थे। बट जब शेक्सपियर के प्लेस पॉपुलर होने लगे इन द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी के अराउंड में, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को इन्हांस करने में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। जो फर्स्ट थिंग या हम कहें खासियत है शेक्सपियरियन इंग्लिश की, वो ये कि वो कई बार वर्ड्स को ऐसे मीनिंग को एक्सप्रेस करने या समझाने के लिए यूज़ किया करते थे जिनका मीनिंग आज के टाइम पे उन वर्ड्स का एकदम ही अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम फैंटास्टिकल वर्ड को लेते हैं, जैसे आज हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, राइट। बट क्या आप इस वर्ड को किसी मर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं? थिंकिंग अबाउट लाइक दैट फील सो क्रीपी, राइट। बट शेक्सपियर्स प्लेज आर समथिंग जो किसी इमेजिनेशन और सोच समझ की लाइन से ऊपर है। जी हाँ, उन्होंने अपने प्ले मैकबेथ में इस वर्ड को यूज़ किया है टू डिस्क्राइब अ मर्डर। जैसे आपने अगर मैकबेथ पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक लाइन होगा ऐसे, माई थॉट हुज मर्डर येट इज़ बट फैंटास्टिकल करके, ऐसा कुछ लाइन है। शेक्सपियर एक ऐसा लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते थे जो उनके राइटिंग स्टाइल में फिट हो सके। पोएम्स में सही रिदम और लेंथ लाने के लिए सिलेबल्स को हटा देते थे, बट इससे उस मीनिंग पर, मतलब जो वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सिलेबल के कम होने पर उसके मीनिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। उन्होंने कंट्रक्शन का भी बहुत यूज़ किया है। विलियम शेक्सपियर को 7 लैंग्वेजेस का नॉलेज था, 7 लैंग्वेजेस की जानकारी थी। ही हैड अ वोकेबलरी ऑफ लिटरेरी 24,000, जो आज तक के टाइम में किसी भी राइटर से कहीं ज़्यादा है। इनक्रेडिबल, राइट। बहुत से इंग्लिश वर्ड जो हम हर दिन यूज़ करते हैं, आप में से बहुत को ये पता भी नहीं होगा कि वो शेक्सपियर हैं जिन्होंने इन वर्ड्स को इन्वेंट किया। देयर वर लाइक थाउजेंड ऑफ वर्ड्स दैट शेक्सपियर इन्वेंटेड। वर्ड्स लाइक मैनेजर, फैशनेबल, आईबॉल, लाफेबल, ग्लूमी और लोनली, जिनको शेक्सपियर ने इन्वेंट किया है। न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस के इंट्रोडक्शन ने इंग्लिश लैंग्वेज को इनरिच किया, जिससे वो और भी ज़्यादा कलरफुल और एक्सप्रेसिव बना। सम पीपल ऑल्सो बिलीव्ड कि शेक्सपियर जो थे वो पहले राइटर थे जिन्होंने करीब करीब 1700 वर्ड्स क्रिएट किए गए थे बाय बोरोइंग फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस, बाय चेंजिंग वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव और नाउन्स, और या फिर सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को ऐड करके दूसरे वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर ऐड कर कर, या फिर खुद नए वर्ड्स को क्रिएट कर कर भी उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए। हाउएवर, जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने इतने वर्ड्स को क्रिएट किया, ताकि वो एक ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच सके। द वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज जो उन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ किया, उससे उन्होंने डिफरेंट सोशल क्लास में अपनी पकड़ बनाए रखी। उनके लिखे हुए वर्क्स हर क्लास के लोग पढ़ा करते थे।
वो कैरेक्टर्स को लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया करते थे। वो अपने लैंग्वेज स्किल के थ्रू किसी भी कैरेक्टर को वल्गर बना सकते थे। शेक्सपियर की राइटिंग एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट देती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। उनका कंट्रीब्यूशन चाहे वो वोकेबलरी के थ्रू हो, ग्रामर के थ्रू हो, ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को प्रभावित किया है बल्कि लैंग्वेज भी उतना ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। इसी वजह से वो एक लिटरेरी आइकॉनिक फिगर हैं ऑफ ऑल टाइम। ओके, सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे रिलेटेड जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग याद से चेक कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।